जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक कौवा कालू और उसकी पत्नी कावेरी रहते थे। उनका एक बेटा था, चीकू। कालू और कावेरी हमेशा अपनी अमीर जिंदगी का दिखावा करते थे। बाकी पक्षियों को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन जंगल के सभी पक्षी तालाब के पास पानी पी रहे थे। कालू और कावेरी वहां आते हैं और सोने जैसी चमकती चोंच और नए पंख फहराते हुए बोलते हैं, अरे देखो, जंगल के आम पक्षी, आज हमारी चोंच कितनी चमक रही है। यह है असली रॉयल जिंदगी। कालू भाई, तुम्हारी चोंच में ये चमक कहां से आई? हमने शहर से सोने की पॉलिश मंगवाई है। जंगल की मामूली जिंदगी अब हमारे लिए नहीं है। लेकिन तुम इतने पैसे लाते कहां से हो? हमने तो तुम्हें कोई काम करते नहीं देखा। जब देखो अपने घोंसले में आराम से पड़े रहते हो। हम अमीर हैं और अमीरों को सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। सभी पक्षी उनकी बात सुनकर असहज हो जाते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। कालू और कावेरी ने अपनी अमीरी दिखाने के लिए जंगल के सभी पक्षियों को घर में रखी हुई एक पार्टी में बुलाया। दोस्तों, आज शाम हमारे घोंसले में दावत है। आप सब आइए, लेकिन ध्यान रहे हमारे मेहमान भी खास होने चाहिए। कोई भी साधारण आम पक्षी ना आए। कालू भाई, हमें भी आरएसवीपी भेजना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, आरएसवीपी तो अमीरों का तरीका है। तुम्हारे जैसे पक्षियों को तो बस चुपचाप आ जाना चाहिए। रात को पार्टी शुरू होती है। कालू और कावेरी ने ढेर सारे दाने, फल, रंग बिरंगे कीड़े सजाए थे। जंगल के पक्षी उनके घोंसले की सजावट देखकर चकित हो जाते हैं। वाह कालू भाई, ये सारी चीजें तुम लाते कहां से हो? हमें भी बताओ कि तुम इतने अमीर कैसे हो गए? हम अमीर हैं, और वो भी खानदानी अमीर। हमारे पास सब कुछ है। लेकिन उनकी अमीरी की खबर जंगल के शातिर चोर पक्षियों तक पहुंच चुकी थी। सारे के सारे चोर उनके घोंसले पर हमला करने का प्लान बना रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। कालू और कावेरी मेहमानों के साथ सोने जा रहे थे। सारे के सारे चोर चुपचाप घोंसले पर आते हैं। यह घोंसला तो खजाना लग रहा है। इतने सारे दाने, फल और न जाने क्या क्या सामान रखा हुआ है। साथ में यह चमचमाते हुए पंख और चोंच की पॉलिश भी ले चलते हैं। बेचने पर अच्छी कीमत मिलेगी। सुबह होने तक चोर सब कुछ चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। सुबह कालू और कावेरी उठते हैं और देखते हैं कि उनका सारा सामान गायब हो गया है। घोंसला पूरी तरीके से खाली है। अरे भगवान, हमारा सारा सामान कहाँ गया? यहाँ से तो सब कुछ गायब हो गया। मेरे सोने के पंख और पॉलिश भी गायब है। अब हम कैसे दिखाएंगे कि हम अमीर हैं? माँ, पापा, अब हमें कोई भी अमीर नहीं मानेगा। पास खड़े तोता मिठू और बाकी सारे पशु पक्षियों ने कहा, अरे कालू भाई, अब यह भी बताइए कि अमीरी के लिए आरएसवीपी भेजने की जरूरत होगी या नहीं? घमंड का फल ऐसा ही होता है, दिखावे के चक्कर में सब कुछ चला गया। कालू और कावेरी अपनी गलती समझते हैं और वो सभी पक्षियों से माफी मांगते हैं। दोस्तों, हम शर्मिंदा हैं। हमने अपनी अमीरी का घमंड दिखाने के चक्कर में सब कुछ खो दिया और हम आप लोगों को भी बहुत नीचा दिखाते थे। हमें माफ कर दो। अब हमें समझ आ गया है कि असली अमीरी दिल की होती है, ना कि चमक धमक की। कोई बात नहीं कालू भाई, लेकिन अगली बार दिखावे से बचना और सच्चे दिल से जीना। सभी पक्षी उन्हें माफ कर देते हैं और बाद में उनकी मदद करते हैं। कालू और कावेरी अपनी अमीरी का घमंड छोड़ देते हैं। वे अब एक साधारण और खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। जंगल के पक्षी उनकी सच्चाई और बदलाव देखकर बहुत खुश होते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि घमंड और दिखावा हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सच्ची अमीरी रिश्तों और विनम्रता में होती है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।